केसी घाट जो हादसा हुआ है, ये कोई हादसा नहीं है, ये एक प्रशासनिक हत्या है। क्या स्टीमर का लाइसेंस उसके पास था? यहाँ जितनी भी नावें चलती हैं, क्या उनका लाइसेंस है? ऑडिट कराई जानी चाहिए पूरी केसी घाट की। बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं का जीवन इतना सस्ता हो गया कि उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन प्रशासन के साथ साथ थोड़ी लापरवाही तो यहाँ पर जो स्टीमर चालक हैं उनकी भी झलकती है। 2 दर्जन से अधिक स्टीमर में श्रद्धालु सवार थे। मौत दोबारा होगी, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पंच इंडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण। कल दोपहर के लगभग 2:30 से 3 बजे वृंदावन में एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें लगभग 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई। हालांकि इस हादसे का दुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जताया गया और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है और जो मृतक हैं उनको लगभग 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों को मुआवजा देने की बात तो कह दी गई, क्या उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर भी कार्यवाही करने की कोई बात कही? जब यह हादसा वृंदावन में हुआ तो वाकई एक दुखद हादसा था। इस हादसे के बाद यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आए, प्रशासनिक टीमें आई, लेकिन हमारा सवाल ये है कि हादसे से पहले प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता? एक व्यक्ति हैं जो लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं और वाकई अगर देखा जाए तो प्रशासन पर सवाल उठता है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही से ही लोग इस हादसे को बता रहे हैं कि यह हादसा प्रशासन की लापरवाही से हुआ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या यहाँ पर हुआ और क्यों ये प्रशासनिक अधिकारियों पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वृंदावन का ही निवासी हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री, चाहे सरकार कह लो, तमाम दावे करती है श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो उन दावों पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इस हादसे को किस तरह से देखते हैं? दरअसल ये कोई केसी घाट जो हादसा हुआ है, ये कोई हादसा नहीं है, ये एक प्रशासनिक हत्या है। ये फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशनल का मामला है। देखो, ये कोई हादसा ही नहीं है। ये क्या हुआ है, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ स्थान है। ये एक धार्मिक नगरी है और यहाँ हजारों लाखों पर्यटन प्रतिदिन आते हैं। यहाँ तो स्पेशल एसओपी होनी चाहिए थी, यहाँ डिजास्टर टीम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं थी। सीधे सीधे आज नाव वालों पर एफआईआर हो गई, सीधे सीधे पुल बनाने वाले ठेकेदार पर एफआईआर हो गई, लेकिन मुआवजा भी दे दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शोक जताया, प्रधानमंत्री जी ने शोक जताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन कुछ कहती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन साफ साफ कहती हैं कि कंपनसेशन इज नॉट इनफ। किसी की जिंदगी के लिए 2-4-5 लाख रुपए दे देना, क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी को छुपा लेगा? बहुत बड़ा सवाल है। मौत दोबारा होगी, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं होगा। मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि जिम्मेदार अधिकारियों को आरोपी बनाया जाए और केवल आरोपी नहीं, उनकी गिरफ्तारी भी होना आवश्यक है। देखिए, इसमें साफ साफ ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है, जो एमसी मेहता केस में कहा है कि स्टेट कैन नॉट एस्केप लायबिलिटी। स्टेट कभी भी अपनी लायबिलिटी से नहीं हट सकता। अनुच्छेद 21 हमें स्वतंत्रता और जीवन अधिकार का अधिकार देता है। क्या बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं का जीवन इतना सस्ता हो गया कि उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं? काश यहाँ 2 नाव होती, कोई डिजास्टर टीम होती, तो हादसा होने के बाद उनको रेस्क्यू किया जाता था। हरिद्वार में भी मैं खुद बहा हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे को बचा लिया गया। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सीधा सीधा प्रशासन है, लेकिन आज सब लोग मौन हैं। नाव वाले और ठेकेदार पे एफआईआर कर दी गई, लेकिन वास्तविक जिम्मेदार कौन है, बहुत बड़ा सवाल है। और जल्दी इस मामले में एफआईआर कराएंगे और जो आरोपी अधिकारी हैं उनके लिए न्यायालय जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे।
जैसे कि आपने अधिकतर देखा होगा कि कोई भी स्टीमर या कोई भी नाव अगर पानी में उतरती है, नदी में उतरती है, बहुत बहाव वाला होता है, तो उन पर सुरक्षा के दृष्टिगत भी तमाम चीजें मुहैया बहुत कराई जाती हैं प्रशासन की ओर से। जैसे कि अगर आप एक लाइफ जैकेट होती है, अ, अगर देखते हैं यहाँ पर अधिकतर स्टीमर और नावें चलती हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास लाइफ जैकेट तक नहीं मैं होती। आपको पूरा खेल बताता हूँ इसका। बात केवल लाइफ जैकेट की नहीं है, बात पूरी सिक्योरिटी सिस्टम की है। यहाँ जो नाव चालक था, जो अभी क्या डूबा है, स्टीमर हाँ, स्टीमर स्टीमर जो चालक था, क्या उसको वास्तव में प्रशिक्षण दिया गया था? क्या उसको प्रशिक्षण का लाइसेंस उसके पास था? क्या स्टीमर का लाइसेंस उसके पास था? यहाँ जितनी भी नावें चलती हैं, क्या उनका लाइसेंस है? क्या अधिकृत तरीके से लाइफ जैकेट इंस्पेक्शन होता है? ऑडिट कराई जानी चाहिए पूरी केसी घाट की। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ स्थान है, क्या ये धार्मिक नगरी की सुरक्षा व्यवस्था है? अरे यहाँ तो मौतें हो रही हैं, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था पे बात करना। देखिए, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि लगातार जिस तरीके से आप प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, उसी में मेरा एक आपसे सवाल है कि जिस तरह से यहाँ नावें चलती है, तो एक रिवर पुलिस भी मौजूद होनी चाहिए। रिवर पुलिस कभी आपने यहाँ मौजूद देखी? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, केवल रिजर्व पुलिस का मामला नहीं, इसमें जैसे ही हादसा होता है तो बड़े बड़े अधिकारियों को सम्मिलित कर लिया गया। डीआईजी साहब आ गए, डीएम साहब आए, एसएसपी साहब आए, और भी आला अधिकारी आए, जनप्रतिनिधि आए। लेकिन क्या आज से पहले कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी ये देखने के लिए आया? मेलों पे तो यहाँ फोर्स लगाई जाती है, नावें भी चलवाई जाती हैं, लेकिन प्रतिदिन वृंदावन, देखो कहते हैं ना, एक जो शायरी है यहाँ के कथावाचक बोलते हैं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, वृंदावन लंदन से कम नहीं। और वृंदावन के ऐसे स्थान जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जहाँ हजारों लाखों यात्री श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, नाव में सैर करते हैं, तो वहां लाइफ जैकेट, सिक्योरिटी सिस्टम, तो क्या एक कोई ऐसा बंदा नहीं था कि यहाँ से किसी को एम्बुलेंस को फोन कर दे। खुद पीड़ित बच के आए हैं, उन्होंने 108 एम्बुलेंस को फोन किया है, उसके आध घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची है। लेकिन प्रशासन के साथ साथ थोड़ी लापरवाही तो यहाँ पर जो स्टीमर चालक हैं उनकी भी झलकती है। क्यों झलकती है कि एक जो स्टीमर है उसमें भी कोई क्षमता या कोई यूनिट रहती होगी श्रद्धालुओं को बिठाने की, लेकिन उसके बाद भी 2 दर्जन से अधिक स्टीमर में श्रद्धालु सवार थे। क्या आप बताया उस ना, पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, इसमें निर्देश है, हम लोग पब्लिक हैं, ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि नगर निगम आए, यहाँ लाइसेंस चेक करे, उनका प्रशिक्षण देखे, क्या कोई नाव चला रहा है वो कहीं कोई नशा करके या दारू पी के, कोई मदरापान करके तो नहीं चला रहा। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो प्रशासनिक है ना। तो फिर हम किसी प्राइवेट व्यक्ति को कैसे, केवल प्राइवेट व्यक्ति को इसमें अपराधी या आरोपी बना सकते हैं? इसमें आरोपी तो प्रशासन भी है, क्योंकि गलतियां तो प्रशासन की ही रही हैं। देखिए, इस तरह से हमारे साथ ये स्थानीय व्यक्ति मौजूद रहे जो लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, और वाकई सवाल उठना बनता भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं फिलहाल उसी जगह पर खड़ा हूं जहां कल ये दुखद हादसा हुआ। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो यह आपको यमुना नदी दिखाई दे रही होगी, और इसी में नाव और स्टीमर चलते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है, क्या वाकई इन लोगों के पास इस यमुना नदी में स्टीमर और नाव चलाने का लाइसेंस है या फिर नहीं? और उसके बावजूद एक स्टीमर में श्रद्धालुओं की कोई भी संख्या निर्धारित होती होगी, लेकिन उसके बाद भी 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु यहाँ स्टीमर में मौजूद थे। और इसी बीच जो सरकार में इस समय मंत्री के पद पर हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उनके द्वारा भी एक बयान दिया गया और उसमें बताया गया कि ये जो हादसा हुआ वो हादसा यहाँ पर तूफान की वजह से हुआ। क्या वाकई तूफान की वजह से हादसा हो सकता है? क्या सिर्फ एक नाव के लिए तूफान था, बाकी नाव और स्टीमरों के लिए कोई तूफान यह नहीं था? हल आंधी आई, जैसे ही झंझावात आया नाव पलट गई, और नाव पलटने का एक दर्दनाक हादसा हुआ। और लगभग 28 से 30 व्यक्ति थे। 28 व्यक्तियों का अब तक पता चल गया है, जिसमें 18 आदमी स्टेबल हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। किसी को उनके जीवन को खतरा नहीं है। 10 डेड बॉडी मिली है, जिसमें 5 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं। आखिर जब कोई दुर्घटना, हादसा होता है, प्रशासन तभी इस बात की सुध क्यों लेता है? सरकार तमाम श्रद्धालुओं को लेकर दावा करती है, उनकी सुरक्षा को लेकर दावा करती है, लेकिन अब इस
हादसे को लेकर आप क्या कहेंगे? फिलहाल जो व्यक्ति थे मेरे साथ वो अभी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा इनकी भी बात सुन लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। मैं समस्त ब्रजवासियों से, समस्त पूरे वृंदावन की ओर से एक मांग प्रशासन, मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहता हूँ कि हमको मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। केसी घाट पर मौत नहीं, जिम्मेदारी की गिरफ्तारी चाहिए। अनुच्छेद 21 का हनन हुआ है, अब कानून बोलेगा। ये हादसा नहीं, शासन की लापरवाही की एफआईआर का केस है। तो इस तरीके से तमाम प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो इधर देखिए, लगभग 24 घंटे इस हादसे को होने जा रहे हैं और आज भी अभी भी रेस्क्यू टीम यहां लगातार लोगों को खोजने का प्रयास कर रही है। बने रहिए न्यूज़ पंच इंडिया के साथ। नमस्कार।